पढ़ने वाली हूँ। कौन सी? Why do I feel so Why bad? do I feel so sad? आप तो खुश हो, हाँ? आप तो खुश हो। ये आप कैसे बोल सकते हैं? दिख रहा है। ऐसे किसी को देख के नहीं बता सकते ना कि वो सच्ची में खुश है या नहीं है, वैसे बोल रही हूँ। आप कैरेक्टर पे हो, कैरेक्टर पे हो। हाँ जी। I was looking at that only. Oh, it's on the rack there. Huge tower. Hi guys, good evening. We're going to begin the function in the next 15 minutes or so. Wait. At the outset, refreshments, we have to to all those who are guests of Dr. Shivani Batra. What if you go and say hi to her? What if you follow at Sharma ji वही on बुक पकड़ो। Instagram? Only then will you be allowed. अरे वॉशरूम जाने सुम्बुल फर्स्टली आज की जो किताब है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. वाई डू आई फील सो वाई डू आई फील सो सैड. क्या कुछ कहना चाहोगे इस किताब के बारे में? आई थिंक कि सबसे पहले तो मतलब मैंने अभी तक ऑफकोर्स पढ़ा नहीं है, पर जितना पार्ट मैंने पढ़ा था आई थिंक इट इज़ वेरी बहुत ज़रूरी है. हाँ तो आई थिंक कि ना ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप की बुक जो है वो लोगों तक पहुंचना और उनके लिए पढ़ना, क्योंकि जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो रीडर्स हैं, क्योंकि बहुत आज की भी डेट में बहुत कम लोग होंगे जो कभी कुछ सुनते हैं या किताब पढ़ना इतना कॉमन नहीं है. नहीं, पर कुछ लोग होते हैं जैसे आपने कहा यू लव रीडिंग, Yeah. बट लाइक गौरव मेंशन कि हम तो पढ़ते ही नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ प्रोफेशनल, अगर आप एक किताब पढ़ लें और उसमें से आपको सीख मिल जाए, मैं तो कह रही हूँ अगर सब लोग ये पढ़ लें किताब तो मेरा काम तो गया. सबसे बड़ा विजन क्या होगा इस किताब को लेकर? टू हेल्प पीपल रियलाइज कि आप जानते हैं इन द पैंडेमिक डिप्रेशन की मात्रा 30% बढ़ गई है. Yes. So 30% rise in the original statistics of depression. Yes. So if you read a book like this, you will understand that it is not the situation which is the problem. It is the way you react to the situation which creates all the problem. सुबह हमने कई बार देखा था घर पे आप सैड हो जाते थे, फिर बाद में cheer up हो जाते थे. जिस तरह अपने वो घर में जो एक रहता है वहाँ पे भी डिप्रेशन में काफ़ी बार आते हैं, आप किस तरह से फाइट करते थे उस टाइम पे? मैंने उस घर के अंदर मुझे एक पॉइंट के बाद समझ आ गया कि ये चीज़ ना अभी रोज़ का होना है, पर एक चीज़ मुझे मालूम थी कि वहाँ पे मैं परमानेंटली नहीं हूँ. मैं वहाँ पे 4 महीने के लिए थी और उसके बावजूद मुझे पता था कि कुछ भी हो लाइफ गोज़ ऑन. तो और Good attitude. या सो अभी बाद में फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू डील विद इट. आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो अपना उन लोगों की बातों से या कुछ चीज़ों से अपना दिमाग खराब करके बैठोगे. अगर मैं वो रिएक्शन जो इन्होंने एग्जैक्टली वही बात बोली कि रिएक्शन बहुत मैटर करता है, तो अगर आप वहीं पे थोड़ा सा, अगर किसी को गुस्सा भी आए मान लीजिए, अगर वो
किसी पे गुस्सा करने से पहले, इम्पल्सिवली रिएक्ट करने से पहले 10 सेकेंड 1 सेकेंड शांत हो जाए अगर, तब आपको समझ में आएगा कि वो गुस्सा करने की ज़रूरत है नहीं नहीं आपको। नहीं, वो द बुक इज़ एग्जैक्टली टीचिंग यू दैट कि जब अपनी सोच बदलते हैं तो नज़रिया बदल जाता है। जैसे आपने आज सुबह की रील में बताया जी। दैट इट्स द वे यू थिंक, जब अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी रिएक्शन बट भी कई बदल हद तक आपको नहीं लगता कि जिस तरह एक जर्नी आपके अंदर थी और जिस तरह आपके डैड की जर्नी बाहर थी, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए वैसी, और आपके डैड इज़ ऑलवेज द पिलर फॉर योर साइड, कितना ब्लेस फील करते हैं कि ऐसे फादर को पास थे? मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पापा पूरे टाइम जुड़े रहते हैं कि क्या होना है, क्या चल रहा है, और क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। फैमिली सपोर्ट का बहुत बड़ा भाग होता है, जो जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं कि जैसे वातावरण। हाँ, मैं एक्चुअली लोगों को भी देखती हूँ ना, जो लोग ये बोलते हैं कि यार मेरी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है, तो जहाँ पे एक बार फैमिली का सपोर्ट मिल जाए ना, फिर ऐसा कुछ रहता ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यस, सुमुल खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, शिव जा रहे हैं, कई हद तक आपके फैंस थोड़े सा डिसअपॉइंट हुए, आप नहीं जा रहे हो, अगर आप कुछ बोलना चाहो उसके बारे अभी में। तो हम लोग बुक के बारे में डिस्कस बट कर फिर लेते हैं ना, भी खतरों शिव की। जा रहे, किस तरह की आपकी बातें हुई उनको लेके? मस्त बातें हो रही है उसको, मैंने अभी मिलना बाकी है मेरा उससे। फिर ठीक है, मैम आपका बुक आ रहा है, आपकी जो बुक है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और इसको पढ़ने के बाद दर्शकों से मतलब क्या उम्मीद करेंगे, क्या वो कहेंगे कि अब हम दुखी फील नहीं करते, ऐसा कुछ? ये जो बुक का यही माध्यम है कि ये सवाल जो मेरे पेशेंट्स ने 20 सालों से मुझे पूछा है, व्हाई डू आई फील सो सैड, कि मुझे उदासी क्यों होती है, तो उदास होने का कारण ये नहीं कि दिमागी केमिकल्स बिगड़े हुए हैं जो पूरी दुनिया समझती है। उदासी इसलिए होती है क्योंकि हम किसी इवेंट या किसी घटना को नेगेटिव ज़रिए से देखते हैं। तो जब हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हमारा जीने का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। ये इस बुक का मैसेज है कि अपनी सोच बदलें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।